हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज है 13 सितंबर और आज के डेली गाइडेंस के टारगेट्स मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा डाउट जो 1 मिनट में मैं रिजॉल्व करूंगा, जो बहुत आ रहा है। कई लोग जो है बीच में इस सेशन को देख रहे हैं, राइट? तो उन लोगों का डाउट होता है कि क्या हम अभी से करें या आगे जाके करें। तो देखो, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको डे 1 से शुरू करो और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, ताकि जो है आप जो है 2 दिन के टारगेट एक दिन में कर लो। इस तरीके से आप क्या है, कैचअप या कवर अप कर पाओगे। ठीक है? तो आप लोग, जिन लोगों का बैकलॉग है या जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है? और अब आज के देखो, टारगेट 3 होंगे। अब से आपके 3 टारगेट होंगे। एक है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, और वी हैव कवर्ड द मेजर। हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। वी जो मेजर पोर्शन था वो कवर कर चुके हैं हम। ठीक है? अब क्या बचा आपका? यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर है। अब आपको ये पढ़ना है। ठीक है? एनसीईआरटी से आराम से पढ़ के इसमें से तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है? और लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत में से आज आपको पंचायती राज वाला चैप्टर पढ़ना है, और हो सके तो म्युनिसिपैलिटीज वाला भी कवर करिए। ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है? इतना ज्यादा टफ नहीं है, 3 चैप्टर्स है। थोड़े मैं जानता हूँ बड़े लगेंगे आपको, बट अगेन अगर आप ये पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के कोशिश करना कि आज जो है आप यहां तक खत्म कर लीजिए। ठीक है? ट्राई टू फिनिश टिल चैप्टर नंबर 39, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज और लोकल गवर्नमेंट। तो पहले ये लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ना है, और फिर ये दोनों चैप्टर जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज पढ़ना है। ठीक है? बाकी हमारा इस वीक का टारगेट क्या होगा? वो होगा ये सारी बॉडीज का यहां तक खत्म करने का। बट प्लीज अभी पैनिक मत करना। मैं आपको बताऊंगा ये सारी बॉडीज बहुत इजीली होगी। मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, किस फॉर्मेट में आप इन बॉडीज को कवर कर सकते हो, जिससे आप क्या है, एक दिन में 5-5 बॉडीज कवर कर सकते हो। ठीक है? और मेन जैसे देखो, मेजर जो है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा वो यही है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। इसको जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आप कर लोगे उतना बढ़िया। ठीक है? उसके बाद यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरिया, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? इवन यहाँ पे हर एक बॉडी में जब आप देखोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, पर कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। जैसे आप देखोगे, अगर आप एनएचआरसी पढ़ लोगे तो एसएचआरसी में हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसी तरीके से सीआईसी पढ़ लिया तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर एससी पढ़ लिया तो एसटी बीसी इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। यूपीएससी पढ़ लिया तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको पूरे वीक का भी टारगेट बता दिया और आज का टारगेट आपका क्लियर होगा। लोकल गवर्नमेंट्स पढ़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज ट्राई करना खत्म करने की। ठीक है? मैं जानता हूँ थोड़ा टफ टास्क है, बट ट्राई करना खत्म करने की। ठीक है? दूसरा, आपको हेल्प करने के लिए प्लेलिस्ट है यहाँ पे। ठीक है? लेक्चर 25 और 26 लोकल गवर्नमेंट्स में, एक पीआरआई पे और एक म्युनिसिपैलिटीज पे। ठीक है? आप इसको देख सकते हो, तो इससे और कम टाइम लगेगा आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में। ठीक है? अब टारगेट नंबर 2 होता है आपका करंट अफेयर्स का। तो उसमें इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। आपको डेली न्यूज एनालिसिस देखना है द हिंदू का। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू के वो पढ़ने हैं, और मंथली मैगजीन में अब आप मई का इकोनॉमी सेक्शन शुरू कर दो। अब आपका डाउट आएगा कि यार इकोनॉमी अभी स्टैटिक पढ़ा नहीं, तो कैसे हम इकोनॉमी कवर कर दें? देखो, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से शुरू करो। जैसे मैंने बताया ना, आप जो स्टैटिक पढ़ रहे हो वो तो चल ही रहा है, पर डायनामिक पढ़ रहे हो तो डायनामिक से रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़ते जाओ। यानी यहाँ पे करना होगा आपको लिंकिंग विथ स्टैटिक। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, इकोनॉमी मान लो सीपीआई पे आपको कुछ बताया, राइट? कोई न्यूज आई सीपीआई वगैरह में ये चेंजेस हैं, इसके इसका जो है बेस ईयर चेंज किया, ये किया। तो जो मैगजीन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक तो बेसिक्स तो सारे दे ही रखे होंगे आपको साइड में। ठीक है? मंथली मैगजीन का यही फायदा होता है कि सारे बेसिक्स साइड साथ में दे ही रखे होते हैं। बाई चांस कोई ऐसी चीज है, कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं दे रहे, तो गूगल इट। तो बेस्ट क्या करना है, उसको गूगल कर लो। ठीक है? गूगल करके सर्च करके समझ लो उसको। तो आपको इस तरीके से इकोनॉमी जो मई का सेक्शन है उसको स्टैटिक से लिंक करते हो। और ज्यादातर जो स्टैटिक पोर्शंस जो समझने वाले हैं वो कई बार आपके मंथली मैगजीन्स दे ही देते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो उसको गूगल कर लेना है। ठीक है? और टारगेट नंबर 3 है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट दिस। ओके? अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो तो आप भले ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, राइट, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेंस क्वालिफाई करना। तो प्लीज मैं इसको इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करिए। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 1 या 2 घंटे जरूर दीजिए। अब एग्जैक्टली क्या करना है देखो, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि हर ऑप्शनल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पर एक बेसिक चीजें मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीजें। जो भी चैप्टर पढ़ो आप एक वो रख लो, क्या बोलते हैं, अपने पास शेड्यूल, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। एक तो सिलेबस, और दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती होगी इसकी, राइट, आपके ऑप्शनल की जो भी ऑप्शन, ये दोनों चीज अपने पास रखो। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका सिलेबस अच्छे से देखो, उसके लिए सिलेबस को देख के उसके सिलेबस में से जो वर्ड्स है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और ये चीज देख के फिर वो चैप्टर पढ़ना शुरू करो और साथ में उसके नोट्स भी बनाओ। तो ये 3 चीजें करते हुए आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स। और कोशिश करना कि एक बार पढ़ लो तो एक दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई रिपीटेड थीम है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका आंसर लिखने की कोशिश भी करना। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बाकी बेसिक रिमाइंडर सेम चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स और मेंस के, और जो भी पढ़े उसको सिलेबस से जरूर रिलेट करें। अदर सजेशंस, एटलीस्ट 8 आवर्स स्टडी करो। अगर बैकलॉग आपके पास ज्यादा बढ़ गया है तो एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है। और अगर बर्न आउट किया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है, पढ़ने बैठे हुए समझ नहीं आ रहे हो, तो उस समय क्या किया करो, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। कभी देखो आप ब्रेक जरूरी नहीं कि ब्रेक का मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट, हो सकता है 3-4 घंटे का ब्रेक ले लो। कभी कभी क्या होता है बहुत कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो पूरे हफ्ते, एक दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है। पर ये ब्रेक मतलब एक वो होना चाहिए कि आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि कितने ब्रेक के बाद आपका जो है माइंड फिर से रिफ्रेश हो गया है और फिर से जो है फुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई कर सकता है। ये हर किसी का डिफरेंट होगा, ठीक है। और देखो जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा पढ़ने में उतना लेस टाइम ऑफ ब्रेक आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये कुछ सजेशन है आपके लिए। लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये हमें भी हेल्प करता है, तो डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स, राइट। और कोई भी डाउट क्वेरी हो, बेस्ट है कि आप हमसे कमेंट्स में पूछिए, ठीक है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो बेस्ट होता है कमेंट में, क्योंकि हमें दिखता है, हम रैपिडली रिप्लाई भी कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसके अलावा और भी कहीं हो तो कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेल में थोड़ा डिले हो रहा है आजकल हमें, ठीक है, बट वी ट्राई अवर बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स। गूगल डाउट फॉर्म भी है डिस्क्रिप्शन में, तो इसके लिए जो होता है आपका डाउट सेशन होता है ऑन संडे, ऑन संडे 10 PM डाउट सेशन होता है, ठीक है आपका। और ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारे लिंक्स भी हैं, ये जो पॉलिटी के लिंक हो गए, आपके करंट अफेयर के लिंक, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी एक वीडियो देखना है, एक ही चीज देखना है और सारा काम आपका एक ही वीडियो से हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज इट फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो।